ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्धस्य तन्व्याधितर्तः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो अमृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यम् अत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदयवदत्तकृतिभिः शुश्रूभिततक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कृतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थमहं तेषानुविवाहकम्पार्थमहं तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमेवास्मि भगवान् तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयातुं भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् सदसत्परं पश्चादमते तस्य अवशिष्येत् स्वस्मि अहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा वाशो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यन्नो प्रविष्टानि अन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना निर्वितरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भागवत के द्वादश स्कंध के 11वें चैप्टर अथ एकादशो अध्याय द्वादश स्कंधस्य। सौनक जी कहते हैं सुत जी अथ एमर्थं पृच्छामो भवन्तं बहुवित्तमम् समस्ततन्त्राद्धान्ते भवान् भागवत तत्त्ववित्
तंत्रिकाः परिचर्यायां केवलस्य श्रियः पतेः अंगोपांगयुधाकल्पं कल्पयन्ति यथा च यै तन्नो वर्णय भद्रं ते क्रियायोगं बुभुत्सताम् येन क्रिया नैपुणेन मर्त्यो यायाद्मर्त्यताम्। नमस्कृत्य गुरून् वक्ष्ये विभूतिः वैष्णवीरपि याः प्रोक्ता वेदतन्त्रा अभ्यामाचार्यै पद्मजादिभिः मायाद्यैः वभिः स्विकारमयो विराट निर्मितो दृश्यते यत्र सचित्के भुवनत्रयम्। ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं शिखरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा। तो सुध जी से सौनकादि ऋषियों ने कहा क्या कहा कि आप भगवान के परम भक्त है सुत जी महाराज, और जो बहुज्ञ है बहुत जानने वाले विद्वान में आप शिरोमणि हैं। हम लोग समस्त शास्त्रों के सिद्धांत के संबंध में एक विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं। यह प्रश्न उचित है आपसे पूछना क्योंकि आप मर्मज्ञ हैं, धर्म के मर्मज्ञ हैं, ज्ञान के मर्मज्ञ हैं। हम लोग क्रिया योग का यथावत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि क्रिया योग कुशलता पूर्वक ठीक ठीक से आचरण करने से जो मरण धर्मा पुरुष अमरत्व प्राप्त कर लेता है, जो संसार के पुरुष है उसको मरण धर्मा पुरुष कहते हैं। तो जिस क्रिया योग को ठीक ठीक कर लेने से इस मृत्यु लोक के पुरुष सो कॉल्ड अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, इसलिए आप हमें यह बतलाइए कि पांचरात्र आदि तंत्रों की विधि जानने वाले लोग केवल श्री लक्ष्मीपति भगवान की आराधना करते समय किन किन तत्वों से उनके चरण आदि अंग, गरुड़ आदि उपांग और सुदर्शन आदि आयुध
और कौस्तुभ आदि आभूषणों की कल्पना करते हैं। कृपया करके हमें बताइए, भगवान आपका कल्याण करें। तो क्या पूछा? क्रिया योग के बारे में। क्रिया योग क्या है? इंद्रियों के द्वारा जो क्रियाएं होती है, इंद्रियों के द्वारा जो कार्य होती हैं, वह कार्य जो सिर्फ भगवान को समर्पित होवे तो वो क्रिया योग हो जाता है। तो क्रिया योग के बारे में पंचरात्र तंत्र है जो नारद जी ने लिखा हुआ है। पंचरात्र तंत्र, जिसमें नारद जी ने विस्तृत जानकारी दिया है कि कैसे क्रिया योग करना चाहिए, कैसे भगवान की अर्चा पूजन करनी चाहिए और अपने इंद्रियों से कैसे सेवा करनी चाहिए। तो जिन लोगों ने पंचरात्र तंत्र की विधि, देखो एक होता है मंत्र, दूसरा होता है तंत्र। तो वैदिक विधि से जो पूजा पाठ करते हैं, धूप अक्षत फूल अभिषेक ये वो है, ये तंत्र विधि है। और एक होता है मंत्र विधि, मन से ही, मन से ही पूजा होता है, तो मंत्र विधि। और पूजा के लिए बहुत सारी पैराफर्नालिया की आवश्यकता होती है, वो तंत्र विधि कहलाता है। तो नारद जी ने जो लिखा है पंचरात्र आदि, वो पंचरात्र आदि तंत्र में क्या लिखा हुआ है, भगवान लक्ष्मीपति की आराधना कैसे कैसे करें, किन किन तत्वों से करें, उनके अंग चरण। अरे बंद करो गेट, वो आएगा मोटा चूहा घुस घुस के। सही से बंद करो, घुस के आ जाएगा इधर से। तो तंत्र विधि, तो तो भगवान के अंगों के ऊपर, अंगों में चरण आदि अंग लिखा है, चरण आदि, चरण, पैर, जांग, कमर, पेट, पीठ, छाती, कंधा, गला, मुंह, मुंह में भी है बहुत सारे। तो चरण आदि अंग की कैसे आराधना बताया है। गरुड़ जो है भगवान के अंग ही है, जिसको उपांग कहते हैं, उप अंग, जिसके ऊपर भगवान यात्रा करते हैं, गरुड़ सवारी वाहन, तो उसको उपांग कहा गया है। सुदर्शन चक्र पद्म गदा, ये सब भगवान के आयुध कहे गए हैं। और कौस्तुभ आदि आभूषण, ये किस प्रकार से कल्पना करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सुध जी ने कहा ठीक है, पहले तो नमस्कार किया है, अपने गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। नमस्कृत्य गुरून् वक्षे विभूति वैष्णवीरपि, या प्रोक्ता वेद तंत्राभ्याम आचार्य पद्मजादिभिः। सुध जी कहते हैं, शौनक जी, ब्रह्मा आदि आचार्यों ने, वेदों ने और पांचरात्र आदि तंत्र ग्रंथों ने भगवान की जिन विभूतियों का वर्णन किया है, मैं आप लोगों को सुनाता हूं, अपने गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करके। भगवान के जिस चेतना अधिष्ठित विराट रूप में यह त्रिलोकी दिखाई देती है, वह प्रकृति, सूत्रात्मा, महत्तत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, इन 9 तत्वों की सहित 11 इंद्रियें तथा पंचभूत, इन 16 विकारों से बना हुआ है। तो ये 16 विकार से क्या बना हुआ है? विराट रूप, भगवान के ही चेतना शक्ति के आधार पे जो विराट स्वरूप है भगवान का, जिसके अंदर में तीनों लोक दिखाई देती है,
तो 9 तत्वों से बोला बनाया है। प्रकृति, सूत्रात्मा, महतत्व, अहंकार, पंचतन मात्रा, 16 विकारों से बना हुआ भगवान का ही पुरुष रूप है। पृथ्वी इसके चरण हैं, स्वर्ग इसके मस्तक है, अंतरिक्ष नाभि है, सूर्य नेत्र हैं, वायु नासिका है, और डायरेक्शन दिशाएं क्या है? दिशाओं के दिशा किसके अधिष्ठात्री देव हैं? कान। नासिका वायु, सूर्य नेत्र, अंतरिक्ष नाभि और मस्तक स्वर्ग, ये सब भगवान के अंगों का वर्णन है। लिंग कौन है? विराट पुरुष का लिंग कौन है? प्रजापति। गुदा क्या है? विराट पुरुष का गुदा क्या है? हैं? गुदा जो है मृत्यु। लोकपाल क्या है? भुजाएं। और चंद्रमा क्या है? मन। यमराज क्या है? काले काले भौहें। नहीं। और लज्जा ऊपर के होठ, लोभ नीचे के होठ, चंद्रमा की चांदनी दंतावली है, भ्रम मुस्कान है, वृक्ष भगवान के रोम हैं, बादल ही विराट पुरुष के सिर पर उगे हुए बाल है। शौनक जी, जिस प्रकार यह व्यष्टि पुरुष अपने परिमाण से 7 बित्ते का है, उसी प्रकार वह समष्टि पुरुष भी इस लोक संस्थिति के साथ अपने 7 बित्ते का है। सात बित्ता जानते हो? पूरा है। 7 बित्ता कितना होता है? 1 2 3 4 5। मतलब कोई व्यक्ति अपने बित्ते से 7 बित्ते का ही शरीर होता है। आप अपना बित्ते ले लो, उसे 7 बार नापो तो आपका शरीर उतना ही हाइट का होगा। भगवान भी 7 बित्ते से ही है, अपने परिमाण से 7 बित्ते का है। बित्ता समझते ना? बित्ते नहीं समझते? बित्ता, एक बित्ता, जैसे ये एक बित्ता होता है ना? पर पहले पूरे हाथ को फैला लो, पूरे हाथ को फैला करके टिप ऑफ द थंब टू टिप ऑफ द लिटिल फिंगर, है, कनिष्ठ अंगुली के अग्रभाग और अंगूठे के अग्रभाग के बीच की दूरी नापो, उसको बित्ता कहते हैं। तो 7 बित्ते का ही होता है व्यक्ति, समझे? तो वो लगभग लगभग कितने इंच का होता है मालूम है? लगभग लगभग 10 इंच का होता है एक बित्ता है। हाँ। तो 7 बित्ते का ही होता है ये विराट पुरुष, जो भगवान अजन्मा के ही शरीर हैं। वे कौस्तुभमणि के बहाने जीव चैतन्य रूप आत्म ज्योति को ही धारण करते हैं और उसकी सर्वव्यापनी प्रभा को ही वक्षस्थल पर शिवत्स रूप से धारण करते हैं। वे अपनी सतगुण, रजोगुण, तमोगुण और इसके मिश्रण से, मिक्स्ड गुणों से माया को बनमाला के रूप से, छंदों को पीतांबर के रूप से और अउमा 3 मात्रा वाले प्रणव को यज्ञ पवित्र के रूप में धारण करते हैं। भगवान का ओम, भगवान विराट पुरुष का ओम क्या है? जनेऊ है। और विराट पुरुष का जो पीतांबर है, जो लहराता रहता है, वो क्या है? छंद है। गुणों के माया के गुणों की वनमाला है, इस प्रकार से बताया। और भगवान
सांख्य और योग रूप मकराकृत कुंडल तथा सब लोकों को अभय करने वाले ब्रह्मलोक को ही मुकुट के रूप में धारण करते हैं। मूल प्रकृति ही उनकी शेष शैया है जिस पर वे विराजमान रहते हैं। धर्म ज्ञान आदि युक्त सत्वगुण ही उनके नाभि कमल के रूप में वर्णित हुआ है। भगवान विराट पुरुष के मन, इंद्रिय, शरीर रिलेटेड शक्तियों से युक्त प्राण तत्व रूप कौन है? कौमुद की गदा है। कौमुद की गदा क्या है? शक्ति से युक्त प्राण तत्व रूप कौमुद की गदा है। और जल तत्व रूप क्या है? बोले पंचजन्य शंख है। और तेज तत्व रूप क्या है? सुदर्शन चक्र है। समझे? तो भगवान का जो कौमुदगी गदा है जो लिए रहते हैं उसकी कौन सा तत्व है? शरीर की शक्ति तत्व है। प्राण, प्राण तत्व रूप, प्राण ही शक्ति एक्चुअली। शरीर की शक्ति प्राण कहते, प्राण तत्व रूप कौमुदगी गदा है। पंचजन्य जल तत्व है और सुदर्शन चक्र तेज है। आकाश के समान निर्मल आकाश स्वरूप खड़ग और तमोमय अज्ञान रूप ढाल। ढाल क्या है? तमोगुण अज्ञान में। और आकाश का स्वरूप खड़ग है। काल का स्वरूप क्या है? धनुष। और कर्म का ही तर्कस धारण किए हुए हैं। इंद्रियों को ही भगवान के वाणों के रूप में कहा गया है। क्रिया शक्ति युक्त मन ही रथ है। तन्मात्राएं रथ के बाहरी भाग है। और वर अभय आदि के मुद्राओं से उनकी वरदान अभयदान आदि रूप से प्रगटशील क्रियाशील प्रकट होती है। भगवान की पूजा का स्थान क्या है? अग्निमंडल या सूर्य मंडल। भगवान को पूजा कैसे कर सकते हैं? जैसे सूर्य को जल दिया या अग्नि में हवन किया तो भगवान की ये पूजा का स्थान है। समझे? तो अग्नि में भी भगवान का स्थान है और सूर्य मंडल में भी भगवान का स्थान है। तो इसलिए ये सभी समस्त पापों को नष्ट कर देना ही अंतःकरण मंत्र दीक्षा। क्या बताया? बोले कि अंतःकरण की शुद्धि ही मंत्र दीक्षा है। और सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है। वास्तविक जो विराट पुरुष की पूजा है वो यही है कि सभी प्रकार के पाप को नष्ट कर देना, पाप करना ही नहीं। और अंतःकरण की शुद्धि मंत्र दीक्षा है। मंत्र दीक्षा ले लिया लेकिन अंतःकरण नहीं हुई तो वास्तव में मंत्र दीक्षा नहीं हुआ। ब्राह्मणों, सुत जी कहते हैं सनकादि ऋषियों को, ब्राह्मणों समग्र ऐश्वर्य धर्म यश लक्ष्मी ज्ञान और वैराग्य, ये जो 6 पदार्थ का नाम है, ऐश्वर्य धर्म यश लक्ष्मी ज्ञान और वैराग्य, ये लीला कमल है। ये लीला कमल जो भगवान कहाँ धारण करते हैं? कमल को अपने कर में, हाथ में धारण करते हैं। और ये यश धर्म को क्रमशः, धर्म को चंवर कहा है और व्यजन को, व्यजन मतलब पंखा, जो भगवान को पंखा दिखाते हैं ना, उसको यश कहा गया है। इसके रूप में निर्भय धाम वैकुंठ को छत्र रूप से धारण करते हुए, छत्र क्या है? वैकुंठ। और तीनों वेदों का नाम क्या है? गरुड़। वही अंतर्यामी परमात्मा का वहन करते हैं।
आत्म स्वरूप भगवान की उनसे कभी न बिछुड़ने वाली आत्मशक्ति का ही नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी क्या है? भगवान की आत्मशक्ति जो कभी अलग नहीं होती है, वही नाम लक्ष्मी, वही लक्ष्मी है। भगवान के पार्षदों के नायक विश्वत विश्वक्सेन, ये पंच रात्र आदि आगम रूप है। और भगवान के स्वाभाविक गुण अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति इत्यादि इत्यादि जो आठ सिद्धि है, ये अष्ट सिद्धियों को ही नंद सुनंद आदि आठ लोकपाल द्वारपाल बताए गए हैं। तो अष्ट सिद्धियां क्या है? ये द्वारपाल हैं। नंद सुनंद उपनंद नन्नानंद धनानंद, पता नहीं क्या क्या नंद, ये आठ द्वारपाल हैं। शौनक जी बोले कि स्वयं भगवान ही वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध इन चार मूर्तियों के रूप में अवस्थित हैं, इसलिए उन्हीं को चतुर्व्यूह के रूप में कहा जाता है। वही जागृत अवस्था के अभिमानी विश्व बनकर शब्द स्पर्श आदि बाह्य विषयों को ग्रहण करते हैं। ये जो संकर्षण प्रद्युम्न वासुदेव अनिरुद्ध जी हैं, ये चतुर्व्यूह ही तो ये वे जागृत अवस्था के अभिमानी विश्व बनकर शब्द स्पर्श इत्यादि बाह्य विषयों को ग्रहण करते, और वे ही स्वप्न की अवस्था के अभिमानी तेजस बनकर बाह्य विषयों के बिना ही मन अनेकों विषयों को देखते और ग्रहण करते हैं। वे ही सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी प्राज्ञ बनकर विषय और मन के संस्कारों से युक्त अज्ञान से ढक जाते हैं, और वही सबके साक्षी तुरीय रहकर समस्त ज्ञान के अधिष्ठान रहते हैं। तो बोले भगवान का कैसा बिहेवियर है? सुसुप्ति अवस्था में तो भगवान जो तुरीय विशेषकर तुरियों में रहकर समस्त ज्ञानों का अधिष्ठान भगवान के रहते हैं। तो इस प्रकार अंग उपांग आयुध और आभूषण से युक्त ये चारों जो चतुष वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध हैं, ये इन चार मूर्तियों के रूप में प्रकट शक्तिशाली शक्तिमान भगवान श्री हरि ही विश्व तेजस प्राज्ञ और तुरीय रूप से प्रकाशित होते हैं। तो वासुदेव विश्व रूप से, संकर्षण तेजस रूप से, प्रद्युम्न प्राज्ञ रूप से, और तुरीय रूप से कौन? अनिरुद्ध। क्रमशः क्रमशः मतलब है। तो इस प्रकार से ये लोग कोई तुरीय अवस्था को प्राप्त करता है, कोई विश्व तेजस, कोई प्रज्ञा, चार मिलकर के ही सारा कहानी करते हैं। हे कृष्ण कृष्ण सखा विष्णु भाव निग्रह ग्राज उन्मंस दहनान अपवार गविड़िया गोविंद गोप वितार ब्रज वित्त गीतम तीर्थ श्रवण मंगल पाहि भृत्यान। तो भगवान का जो सर्वस्व सर्वस्वरूप वेद के मूल कारण है, वही भगवान वेद के मूल कारक है। कारण वे स्वयं प्रकाश एवं अपनी महिमा से परिपूर्ण है। वही माया से ब्रह्मा आदि रूपों एवं इनके नामों से विश्व की सृष्टि स्थिति और संहार संपन्न करते हैं। इन सब कामों और नामों से उनका ज्ञान कभी आवृत नहीं होता। फिर भी शास्त्रों में नाना प्रकार से उनका वर्णन हुआ है।
किंतु वे अपने भक्तों को आत्मस्वरूप से ही प्राप्त होते हैं। वो भगवान को याद करते हैं, हे कृष्ण, आप अर्जुन के सखा हैं, आपने यदुवंशियों के श्रवणी के रूप में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के द्रोही भूपालों को भस्म कर दिया है। आपने यदुवंश श्रवणी के रूप में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के हैं कई राक्षसों को, दानवों को, भूपालों को भस्म किया है। आपका पराक्रम हमेशा एक रस रहता है, ब्रज की गोप बालाएं और आपकी नारद आदि प्रेम निरंतर। उन्होंने प्रार्थना किया है कि ब्रज की गोपालाएं और आपके नंद आदि प्रेमी निरंतर आपके पवित्र यश का गान करते रहते हैं। हे गोविंद, आपके नाम गुण और लीला आदि का श्रवण करने से ही जीवन मंगल हो जाता है। हम सब आपके सेवक हैं, आप हमें कृपा करके रक्षा कीजिए। अच्छा प्रार्थना दिया है भगवान को। अंत में ये 25वें चैप्टर में 25वें श्लोक में जो है श्री कृष्ण कृष्ण सखा इस तरीके से प्रार्थना दिया है उन्होंने भगवान। फिर इस शौनक जी ने कहा कि देखो, ये जो भगवान के इस प्रकार से अंगभूत चिन्ह, अंग उपांग, आयुध आदि के वर्णन का जो मनुष्य भगवान में ही चित्त लगाकर पवित्र होकर प्रातःकाल पाठ करेगा, उसे सबके हृदय में रहने वाले ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। तो ये तो हुआ फलस्तुति। फिर शौनक जी ने पूछा, सुत जी एक और प्रश्न पूछा, बोले कि एक और प्रश्न का जवाब दीजिए। भगवान सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाते समय, जैसा कि आपने ही सुनाया है कि 5वें स्कंध में कहा था, सुखदेव जी ने कहा था कि ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, देवताएं, इस सब का सौर गण होता है और ये सातों प्रत्येक महीने बदलते रहते हैं। ये 12 गण अपने स्वामी द्वादश आदित्य के साथ रहकर क्या काम करते हैं, और इनके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम क्या है। सूर्य के रूप में भी स्वयं भगवान ही है, इसलिए उनको विभाग को हम बड़ी श्रद्धा से सुनना चाहते हैं, आप हमको बताइए। सूत जी ने कहा, देखो, संसार की जितने भी प्राणी है सर्व आत्मा भगवान विष्णु ही हैं। मतलब अनंत काल से, अविद्या से, अनंत अनादि अविद्या से, अर्थात अज्ञान स्वरूप से ही समस्त लोक के व्यवहार प्रवर्तक प्राकृत सूर्यमंडल का निर्माण हुआ है। वही लोगों को भ्रमण किया करता है लोक में। एक्चुअली सूर्य लोकों में भ्रमण करते हैं। लोक व्यवहार के प्रवर्तन करने के लिए वास्तविक रूप के अज्ञान से सूर्यमंडल का निर्माण किया गया है। सूर्य नहीं होगा तो कोई लोक व्यवहार हो सकता है? नहीं हो सकता है। असल में जितने भी लोकों के आत्मा और आदि करता एकमात्र जो भगवान ही है, अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं। वे यद्यपि एक ही हैं, फिर भी ऋषियों ने उनका बहुत रूप में वर्णन किया है, और सूर्य नारायण ही समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल हैं। नहीं, एक भगवान की माया के द्वारा काल, देश, यज्ञ आदि क्रिया, कर्ता, सुषुवा आदि करण, यागादि कर्म, वेद मंत्र, शालकल्य आदि द्रव्य और फल रूप से 9 प्रकार के कहे गए हैं ना। तो काल रूपधारी भगवान सूर्य लोगों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चैत्र आदि 12 महीनों में अपने अलग अलग 12 गणों के साथ चक्कर लगाए करते हैं। चैत्र आदि महीना, तो चैत्र एक तरीके से पहला महीना होता है। चैत्र, चैत, वैशाख, आश्विन, कार्तिक,
अगहन, पूष, माघ, फागुन। तो कितने हो गए? 12 महीना हो गए। तो सूर्य को भगवान का ही रूप कहा गया है, लेकिन सूर्य के कार्य के मुताबिक काल रूप धारी भगवान सूर्य हैं। और ये लोगों का व्यवहार संसार चलाने के लिए 12 महीने में अपने 12 गणों के साथ चक्कर लगाते हैं। ये 12 गण कौन है? तो अब ये धाता नामक सूर्य, कृतस्थली, अप्सरा, हेती, राक्षस, वासुकी, सांप, रथकृत, यक्ष, पुलस्त ऋषि और तुम्बुरु गंधर्व, ये चैत्र मास में अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। तो चैत्र के महीना में ये लोग अपना कार्य संपन्न करते हैं। अब आगे आ जाओ। बैसाख के महीना में भी हर महीने में 12 गण के साथ चक्कर लगाते हैं। सूर्य जानते हो ना, पूरे साल में 12 राशि होते हैं, तो हर एक एक महीना एक एक राशि में सूर्य रहते हैं। ये सूर्य और कुछ नहीं है, भगवान के काल रूपधारी है, काल स्वरूप ही है। इसलिए इनको कहा पहले ही कि ये व्यवहार के लिए हैं। अंतर्यामी रूप से भगवान संसार के जीवों को व्यवहार में अनुराग करने के लिए सूर्य के रूप में रहते हैं। इसको भी अनादि अविद्या बताया। सूर्य भी इटर्नल नहीं है, और ये भी अविद्या से हुआ है उत्पन्न। तो व्यवहार प्रवर्तन करने के लिए प्राकृत सूर्यमंडल का निर्माण हुआ है। प्राकृत, ये जो सूर्य हम देख रहे हैं वो प्राकृत सूर्य है। ये सिर्फ लोगों के व्यवहार प्रवर्तक के लिए, जैसे सूर्योदय हो गया, चलो जी उठो काम पे जाओ, खेत में जाओ, नहीं। सूर्यास्त हो गया, अब जी आराम करने का टाइम है, सो जाओ। तो ये कर्म प्रवर्तक है, और हर महीने में अपने 7 गणों के साथ क्रियाएं करती हैं, चक्कर लगाते हैं। तो एक धाता नामक सूर्य है, तो वो बैसाख महीना में किस प्रकार से कौन कौन उसे साथी होते हैं वो बताया है। उसके बाद आता है बैशाख। बैशाख में सूर्य का नाम क्या है? धाता चैत। तो बैशाख में क्या है? अर्यमा। तो जो बैशाख महीने में सूर्य हैं उनको अर्यमा कहते हैं। और ये पुलह ऋषि, अथौजा यक्ष, प्रहेति राक्षस, पुंजिक स्थलीना अप्सरा, नारद गंधर्व और कच्छनीर सर्प, ये बैसाख महीने में सूर्य देव जी के साथ कार्य निर्वाहते हैं, काम चलाते हैं। तीसरे महीने में कौन सा महीना आता है? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। तो ज्येष्ठ महीने में बोले सूर्य कौन होते हैं? तो मित्र, मित्र सूर्य होते हैं। समझे? मित्र सूर्य। मित्र सूर्य में अत्रि ऋषि होते हैं, पुरुष राक्षस होते हैं, तक्षक सांप होते हैं, मेनका अप्सराएं होती है, हाहा गंधर्व होता है, और रथस्वन यक्ष होते हैं। ये ज्येष्ठ के महीने में सूर्यदेव के साथ कार्य का निर्वाह करते हैं। हर महीने में सूर्यदेव अपने 12 गणों के साथ चलते हैं। तो चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। आषाढ़ महीने में सूर्य कौन से नाम से कहलाते हैं? वरुण। वरुण नामक सूर्य के साथ वशिष्ठ ऋषि, रंभा, अप्सरा, सहजन यक्ष, भृगु गंधर्व, शुक्र नाग और चित्र स्वन राक्षस अपने अपने कार्य का निर्वाह करते हैं। इसी प्रकार से सभी महीने का बताया है। श्रावण महीना में इंद्र नामक सूर्य होते हैं, उनका कार्यकाल होता है, और उनके साथ विश्वावसु, गंधर्व, श्रोता, यक्ष,
एलापत्र नाग, अंगिरा ऋषि, प्रम्बलोचा, अप्सरा और वीर नामक राक्षस अपना कार्य करते रहते हैं। भाद्रपद के सूर्य का नाम क्या है? बोले विवस्वान। उनके साथ कौन होते हैं? उग्रसेन गंधर्व, व्याघ्र राक्षस, असाधारण यक्ष, भृगु ऋषि, अनुलंबो अनुमलोचा, अप्सरा और नागपाल रहते हैं। सुखदेव जी, माघ महीने में पूषा नाम के सूर्य होते हैं। उसके साथ धनंजय, नाग, बात, राक्षस, सुषेण, गंधर्व, शुचि, यक्ष, धृति, अप्सरा, गौतम ऋषि होते हैं। फाल्गुन महीने का जो महीना आता है उसका सूर्य का नाम पर्जन्य नामक सूर्य होते हैं। समझे? और उनके साथ जो ऋतु, यक्ष, वर्षा, राक्षस, भरद्वाज ऋषि, सेनजीत, अप्सरा, विश्व, गंधर्व और ऐरावत सर्प रहते हैं। मार्गशीर्ष महीने में सूर्य नाम का होता है, सूर्य जी का नाम होता है अंशु। अभी मार्गशीर्ष खत्म हुआ है ना, और अभी जो महीना चल रहा है पूष, पूष में सूर्य जी के क्या नाम है? पूष में सूर्य का नाम है भग। भग नाम का सूर्य होते हैं पूष में। मार्गशीर्ष में होते हैं अंशु। तो मार्गशीर्ष के में जो है अपने जो 11 गण हैं उसमें है कश्यप ऋषि, ताक्ष, यक्ष, ऋतसेन, गंधर्व, उर्वशी, अप्सरा, विद्युक्षु, राक्षस और महाभारत, महाशंख, ये सब नाग रहते हैं। पुष महीने में भगवान सूर्य का नाम है भग। इसमें अस्फुज राक्षस, अष्टनेमी, गंधर्व, उर्ण, यक्ष, आयु ऋषि, पूर्वचित्ती, अप्सरा और कुरकट नामक नाग रहते हैं। अगले महीना में पूष के बाद कौन सा महीना आता है? तो इस प्रकार से सभी महीनों का बताया कि कैसे कैसे ये अपने गणों के साथ हर महीने में कार्य करते हैं। ये सब क्या है? भगवान की विभूतियां ही हैं। ये जितने भी सूर्य रूप हैं, आदित्य हैं, जिनके उनके गण हैं, सब विभूति है भगवान की हैं। जो लोग इनका प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल स्मरण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बताओ, पाप नष्ट करने के तो हजारों उपाय हैं। मात्र सूर्य के इन 12 महीनों में जो सूर्य भ्रमण करते हैं तो वहां के ये फलस्तुति है। पाप तो नाश होते ही हैं हर महीने के सूर्य उनके गणों को स्मरण करके। ये सूर्यदेव अपने 6 गण के साथ 12 महीने घूमते रहते हैं। इस लोक और परलोक में क्या करते हैं? बुद्धि ज्ञान का विस्तार करते हैं। सूर्य भगवान के गणों में ऋषि लोग तो सूर्य संबंधी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के मंत्रों के द्वारा उनके स्तुति करते हैं, और गंधर्व उनके सुयश का गान करते हैं। अप्सराएं आगे आगे नाचती चलती है। नागगण रस्सी की तरह उनके रस को कसे रहते हैं। यक्षगण राजा रथ का साज सजाते हैं। बलवान राक्षस उसके पीछे धकेलते हैं। और इसके सिवा वालखिल्य नाम के 60,000 निर्मल स्वभाव ब्राह्मण से सूर्य की ओर मुख करके उनके आगे आगे स्तुति पाठ करते चलते हैं। नारायण रस्सी की तरह उस रथ को खींचते हैं, यक्ष रथ का सजाते हैं, और ये अभी बताया ना राक्षस धकेलते हैं। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे ऋषि मुनि सूर्य की ओर मुख करके स्तुति करते रहते हैं। इस प्रकार अनादि अनंत अजन्मा भगवान श्री हरि ही कल्प कल्प में अपने स्वरूप का विभाग करके लोगों का पालन पोषण करते रहते हैं। थोड़े से जो जिज्ञासाएं थी ऋषियों की वो यहाँ पे बता दिया कि किस प्रकार से जो है ना। अब देखो 11वें स्कंद तो में यही छोटा सा अध्याय था।
सुत जी का एक और प्रश्न है, शौनक जी का, नहीं, यह प्रश्न पहले ही कर चुके हैं, 12वें अध्याय में प्रश्न हो चुका है कि पुराणों के बारे में बताइए। तो सुत जी कहते हैं, देखो, भगवान के बारे में बताया कि नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मण्य ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान वक्षे सनातना। तो बोले कि भगवत स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है, विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। अब मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके श्रीमद् भागवत उक्त सनातन धर्मों का संक्षिप्त वर्णन करता हूं। अब सनातन धर्म क्या है उसका वर्णन थोड़ा संक्षिप्त में किया है। बोले कि देखो ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे प्रश्न किया था ना कि, तो उसके लिए मैंने भगवान विष्णु का अद्भुत चरित्र तो सुनाया ही। यह सभी मनुष्यों के श्रवण करने योग्य हैं, मनुष्य को बार बार सुनना चाहिए। और इस श्रीमद् भागवत पुराण में अत्र संकीर्तितः साक्षात् सर्व पाप हरो हरि नारायणो ऋषिकेशो भगवान सात्वतम पति। ये भागवत पुराण में सर्व पापहारी स्वयं भगवान श्रीहरि का संकीर्तन हुआ है। यही बात सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, पद पद पे संकीर्तन भगवान का ही हुआ है। वे ही सबके हृदय में विराजमान हैं, सबकी इंद्रियों के स्वामी भगवान ही हैं, और प्रेमी भक्तों के तो जीवन धन ही है। अत्र ब्रह्म परम गुह्यम जगत प्रवाप्यम ज्ञानम च तदुपाख्यानम प्रोक्तम विज्ञान संयुतम। ये भागवत पुराण परम रहस्यमय है। भागवत पुराण अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। इस भागवत पुराण में गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है, जो ब्रह्म तत्व बहुत गुप्त है। उस ब्रह्म में ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस पुराण में उसी परम तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान और उनकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश है। भागवत पुराण में भगवान की प्राप्ति के साधन का क्लियर स्पष्ट निर्देश दिया गया है। इस भागवत पुराण में, इस भागवत पुराण के प्रथम स्कंद में भक्ति योग का अच्छे से वर्णन हुआ है। साथ में भक्ति योग से निकला हुआ उत्पन्न और उसको स्थिर रखने वाले, भक्ति को कौन स्थिर रखता है बताओ? भक्ति को स्थिर कौन रख सकता है? जो भक्ति से ही उत्पन्न होता है। तो बोले भक्ति योग से ही उत्पन्न हुआ है, और भक्ति को ही स्थिर रखने वाला ऐसी कौन सी चीज है? वैराग्य। वैराग्य। जब भक्ति आती है तो संसार का वैराग्य होता है, तो भक्ति से ही वैराग्य उत्पन्न हुआ है। और वैराग्य जब तक रहेगा तब तक भक्ति स्थिर रहती है। जैसे ही वैराग्य खत्म हुआ, संसार में अनुराग हुआ, भक्ति का नाश हो जाता है। इसलिए यहां पे कहा है कि भक्ति योग समाख्यातो वैराग्य च तदाश्रयम परीक्षित उपाख्यानम नारद आख्यानमेव च। ये परीक्षित की कथा और व्यास नारद संवाद के प्रसंग से नारद चरित्र भी बताया गया है। परीक्षित जी को ब्राह्मण ने श्राप दिया था। किस प्रकार वो गंगा तट पे अनशन के लिए बैठे थे, बैठ गए, और सुखदेव जी पधारे। सुखदेव जी ने
कृपा करके भागवत का संवाद सुनाया है। ये सब कथा प्रथम स्कंद में ही है। योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि बताया है द्वितीय स्कंद में। देखो, लेट अस रिकैप कर लो। प्रथम स्कंद में क्या बताया है? तो प्रथम स्कंद में, प्रथम भागवत के प्रथम स्कंद का जो निचोड़ है वो यह है कि परीक्षित जी का आना, अनशन व्रत करना, सुखदेव जी का के साथ संवाद हुआ है ना, ये सब सेट हुआ है। द्वितीय स्कंद में किस प्रकार से शरीर को छोड़ा जाए, ब्रह्मा जी नारद जी का संवाद बताया गया है, अवतारों का संक्षिप्त वर्णन हुआ है, भगवान के अवतारों का संक्षिप्त वर्णन हुआ है, चर्चा हुआ है। नहीं, महत्तत्व आदि के क्रम से प्रकृति सृष्टि की उत्पत्ति और विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंद में हुआ है। ये सब तीसरे स्कंद में क्या हुआ है? तीसरे स्कंद में पहले विदुर जी और उद्धव जी, उसके बाद विदुर और मैत्रेय जी का समागम, संवाद का प्रसंग हुआ है। पहले तो तृतीय स्कंद में विदुर जी में उद्धव जी से मिलते हैं, वो संवाद होता है। उसके बाद विदुर जी मैत्रेय जी से मिलते हैं हरिद्वार में, वो संवाद होता है, भागवत कथा सुनते हैं। इसके पश्चात प्राण संहिता के विषय में प्रश्न है, और फिर प्रलय काल में परमात्मा किस प्रकार स्थित रहते हैं, इसका निरूपण किया है। गुणों के क्षोभ के वजह से प्रकृति की सृष्टि, महत्त्व आदि सात प्रकृति द्वारा कार्य सृष्टि का वर्णन हुआ है। इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुषों की स्थिति का स्वरूप समझाया गया है। नहीं, उसके बाद क्या हुआ है? स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप का वर्णन हुआ है। लोक पद्म की जो उत्पत्ति है, प्रलय, समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय 12 भगवान की लीला बताया है। हिरण्याक्ष के वध का लीला हुआ है। देवता, पशु, पक्षी और मनुष्यों की सृष्टि और रुद्र की उत्पत्ति का प्रसंग आया है। उसके बाद अर्धनारीश्वर नर के स्वरूप का विवेचन हुआ है। अर्धनारी नर के स्वरूप का वर्णन हुआ है, जिसमें स्वयं भी मनु, स्त्रियों की अत्यंत उत्तम आद्या प्रकृति सत्य रूपा का जन्म हुआ था। वहां से मैथुन धर्म से प्रजा की उत्पत्ति का वर्णन हुआ है। करदम प्रजापति का चरित्र सुनाया है ना। उनसे, करदम प्रजापति से मुनि पत्नियों का जन्म हुआ है, और भगवान कपिल देव का अवतार, और माता देवहूति को कपिल देव जी जो सांख्य योग सुनाते हैं, ये सब तीसरे स्कंद में यहां तक हुआ है। तो बोले चौथे स्कंद में क्या हुआ है? संक्षिप्त ब्रीफिंग हो रही है, समराइजेशन हो रहा है भागवतम का। चतुर्थ स्कंद में 9 प्रजापति की उत्पत्ति हुई है, दक्ष यज्ञ का विध्वंस हुआ है, ध्रुव चरित्र सुनाया गया है, पृथुकार चरित्र सुनाया गया है, प्राचीन वरी नारद जी का संवाद का वर्णन है, जिसमें वो उपाख्यान है ना चौथे स्कंद में, पुरंजन उपाख्यान। वही तो प्राचीन वही नारद जी का उपाख्यान है चौथे स्कंद के 25, 26, 27, 28, 29 चैप्टर। यहां तक तो हुआ है। फिर पांचवें स्कंद में प्रियव्रत का प्रसंग आया है। नाभि, ऋषभ, भरत जी के चरित्र, राजा नाभि चरित्र, राजा ऋषभ जी का चरित्र, द्वीप वर्ष समुद्र का वर्णन हुआ है, पर्वत नदियों का वर्णन हुआ है, ज्योतिष चक्र, शिशुमार चक्र का विस्तार हुआ है, पाताल नरकों की स्थिति का निरूपण हुआ है। ये सब पांचवें स्कंद में हुआ है। नहीं, छठे स्कंद में क्या हुआ है? छठे स्कंद में प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों के संतान, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत, पक्षियों, जन्म कर्म, इनका जन्म कर्म का वृत्तांत आया। वृत्तासुर की कथा आई है, वृत्तासुर कैसे उत्पन्न हुआ है, उसकी परम गति कैसे हुई है। नहीं, ये सब हुआ है। सातवें स्कंद में क्या हुआ है? दैत्यराज हिरण्यकशिपु, हिरणाक्ष के जन्म कर्म, दैत्य शिरोमणि, प्रहलाद जी के चरित्र का भी निरूपण हुआ है। नहीं,
8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा हुई है, गजेंद्र मोक्ष, मनवंतरों में होने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार, जैसे कुर्म अवतार, मत्स्य अवतार, हेग्रीव अवतार, वामन अवतार, धन्वंतरी अवतार, नाना प्रकार के अवतारों का वर्णन हुआ है। ये सब 8वें स्कंद में हुआ है। नहीं, अमृत प्राप्ति के लिए देवता और दैत्यों के बीच लड़ाई हुई है, समुद्र मंथन हुआ है, अर्थात देवासुर संग्राम हुआ है, इस विषयों का वर्णन हुआ है। नहीं, 9वें स्कंद में क्या हुआ है? 9वें स्कंद में मुख्य राजाओं का वर्णन हुआ, राजवंशों का वर्णन हुआ है, अधिक से अधिक। नहीं, इक्ष्वाकु के जन्म, कर्म, वंश विस्तार, सुदुम्न, इला, तारा इत्यादि उपाख्यान का वर्णन किया गया है। सूर्यवंश का वृत्तांत हुआ है, शशाद, राजा नृग आदि राजाओं का वर्णन हुआ है, सुकन्या का चरित्र बताया, सरयाति, खड्डवांग, मांधता, सौभरी, सगर, बुद्धिमन, बुद्धिमान, कुकत्स, कौशलेंद्र, भगवान राम के सर्व पापहारी चरित्र का भी वर्णन, भगवान राम के भी चरित्रों का वर्णन 9वें स्कंद के ही अंत में हुआ है। नहीं, उसके बाद निमि अपना शरीर त्याग देते हैं और जनक की उत्पत्ति का वर्णन हुआ है। निमि, ये राजा जनक निमि के शरीर से ही उत्पन्न होते हैं। उसके बाद जो है परशुराम जी किस प्रकार से क्षत्रियों का संहार करते हैं, चंद्रवंशी के नरपतियों का वर्णन हुआ है, जिसमें पुरुडवा की कथा सुना गया है, यजाति, नहुष, दुष्यंत, नंदन, भरत, नहीं, संतनु और उनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं 9वें स्कंद में ही हुआ है। तो ये सब ब्रीफ बता रहे हैं। और सबके अंत में 9वें स्कंद के अंत में क्या हुआ है? ययाति के बड़ा लड़का कौन था? यदु। यदु के वंश का विस्तार हुआ है। इसी वंश में, यदुवंश में ही जगतपति भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था, अनेकों असुरों को संहार किया। उनकी लीलाएं इतनी है कि कहा नहीं जा सकता। फिर भी कुछ लीलाओं का वर्णन 10वें स्कंद में हुआ है। कुछ लीला मतलब 96 चैप्टर हैं, 90 चैप्टर हैं 10वें स्कंद में। तो ये 90 अध्याय में कुछ लीलाओं का वर्णन हुआ है। फिर वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान का जन्म हुआ। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ जाकर के छोड़े, वहां रहे। पुतना का प्राण पी लिया, दूध पिलाने आई थी। बचपन में ही छकड़ा उलट दिए। तृणावर्त, बकासुर, वत्सासुर को उद्धार किया। धेनकासुर, प्रलंबासुर को मार डाला। नहीं, दावानल से घिरे गोपों की रक्षा की। कालिए नाग का दमन किया। अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया। नहीं, गोपियों ने भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नी पर कृपा की। उनके पतियों ब्राह्मणों ने बड़ा पश्चाताप किया। नहीं, गोवर्धन लीला हुई भगवान ने जो किया। इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञ अभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रि में ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा हुई। दुष्ट शंखचूड़ मारा गया। अरिष्ट और केसी के वध की लीला किया भगवान ने। उसके बाद अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया था। उसी प्रसंग में ब्रज सुंदरियों, ब्रज की गोपियां जो विलाप किया था उसका वर्णन है। भगवान राम और कृष्ण ने मथुरा में, राम मतलब बलराम, बलराम और कृष्ण ने मथुरा में जाकर वहां की सजावट देखी है। कुबलया पीठ हाथी को उद्धार किया है। मुष्टिक चाणूर कंस का संहार किया है। उसके बाद क्या हुआ? भगवान का पढ़ाई लिखाई शुरू हुआ। संदीपनी के यहाँ गए, विद्या अध्ययन करके उनके मृत पुत्रों को लौटाया है। नहीं, जिस समय भगवान मथुरा में निवास कर रहे थे, उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से रक्षा सुरक्षा हित प्रिय कार्य किया है। बस ये हो ही रहा था कि जरासंध कई बार आक्रमण कर दिया सेना लेकर के। भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया है उन सब का। काल यवन को मुचकुंद से भस्म करवा दिया है। द्वारकापुरी बसाया, रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया योग माया के बल से।
स्वर्ग से कल्प वृक्ष और सुधर्मा सभा ले आए हैं? नहीं, इसके लिए, इसी कल्प वृक्ष के लिए इंद्र से भगवान की लड़ाई हुई थी। भगवान ने कितने दल के दल सेनाओं शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके रुक्मिणी का हरण किया है। बाणासुर के साथ युद्ध करके महादेव जी पर ऐसी बाण छोड़ा कि जमाई लेने लगे। महादेव जी, शंकर जी का भी भगवान कृष्ण से लड़ाई हुआ है बाणासुर के लिए। भगवान ने महादेव जी को मारा तो नहीं, पर ऐसा बाण छोड़ दिया कि हाफी लेने लग गए, नींद लेने लग गए। इसी बीच बाणासुर की भुजाएं काट डाली। भगवान शंकर को होश आया, फिर उन्होंने प्रार्थना की तो बाणासुर को छोड़ दिया। बाणासुर, उसके बाद भौमासुर को मारा है। 16,000 कन्याओं को उन्होंने अपने पत्नी बना लिया है। नहीं, शिशुपाल, पौंड्रक, शाल्व, दुष्ट, दंतवक्त, संबरासुर, द्विविध, पीठ, मूर, पंचजन आदि दैत्यों के बल पुरुष का वर्णन करके यह बात बतलाया है कि भगवान ने उन्हें कैसे कैसे मारा है। भगवान के चक्र ने काशी को जला दिया और फिर उन्होंने भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर, भारतीय युद्ध मतलब महाभारत है, पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का और भी जो बचा खुचा भार था वो भी उतार दिया। अब बचा खुचा भार अभी भी उतरा नहीं है, अभी उतारेंगे यदुवंशियों को खत्म करके। 11वें स्कंद में हम लोगों ने सुना कि भगवान ने ब्राह्मणों के श्राप के बहाने किस प्रकार यदुवंश का संहार किया। भगवान ने ही संहार किया, अपने ही वंशों का संहार भगवान ने किया, ब्राह्मणों से श्राप दिलवाया। 11वें स्कंद में श्री कृष्ण उद्धव संवाद बड़ा अद्भुत, उद्धव गीता के नाम से प्रचलित तो है ही, उसमें संपूर्ण आत्मज्ञान धर्म निर्णय का निरूपण हुआ है। अंत में, उद्धव गीता के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से किस प्रकार मृत्यु लोक का परित्याग किया है। 12वें स्कंद में अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा युगों के लक्षण, उनमें रहने वाले लोगों का व्यवहार का वर्णन, कैसे कैसे लोग वहां होंगे, कलयुग में मनुष्य की गति कैसे होगी, 4 प्रकार के प्रलय, 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन भी 12वें स्कंद में हम लोगों ने सुना। इसके बाद परीक्षित जी के शरीर की त्याग की बात हुई है। वेदों के शाखा का विभाजन का प्रसंग आया है। मार्कंडेय जी की सुंदर कथा हुई है। भगवान के अंग उपांग स्वरूप कथन, और सबके अंत में भगवान सूर्य के गणों का वर्णन हुआ है। 12 महीना में हर राशि में जो भगवान सूर्य अपने गणों के साथ विचरण करते हैं उसका वर्णन हुआ है, जो काल के स्वरूप भगवान ही हैं। ये सब ब्रीफिंग कर दिया कि भाई अगर कोई भागवतम के 12 स्कंध ही पढ़ ले तो पूरा भागवतम ही 12 स्कंद का जो अंतिम चैप्टर है, 12 स्कंद का अंतिम चैप्टर नहीं, जो 12वां चैप्टर है उसको पढ़ ले तो पूरा भागवत का सारांश इसी में है। भागवतम के 12 अगर कोई पढ़ लो तो पूरा संक्षिप्त भागवतम इसी में है। तो एक अध्याय पढ़ लेने से पूरा भागवतम रिपीट हो जाता है। फिर सनक आदि ऋषियों से कहा है सुत जी कि आपने सत्संग के अवसर पर, इस सत्संग के अवसर पर जो कुछ ही पूछा था मैंने बताया। संदेह नहीं है कि इस अवसर पर मैंने तरह तरह से भगवान की लीला और उनके अवतारों का कीर्तन किया है। जो मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते, देखो 46वें श्लोक में क्या कहा है कि जो मनुष्य संकृत्यमानो भगवान अनंत सूतानुभावो व्यसनम ही पुंसाम प्रविश्य चित्तम विदुदत्त शेषम यथा तमोहर को ब्रह्मविता वाति वात है। बोला
पतितः अस्खलितश्चार्तः छुत्वा वा विवशो ब्रुवन हरे नाम इत्युच्चै मुच्यते सर्व पाप कात। कोई मान लो गिरते पड़ते, फिसलते, दुख भोगते या छींकते समय में भी यदि भगवान का नाम ऊंचे स्वर से बोलता है, जैसे कोई छींका राम 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 राम, नहीं, छींकने के बाद भी आदमी भगवान का नाम लेता है ना। छींकने के बाद कहा कौन सा नाम लेते हैं? तो छींकते वक्त, दुख भोगते वक्त, फिसलते वक्त, गिरते पड़ते वक्त यदि कोई भगवान का नाम ले लेता है तो उन सब से पापों का मुक्ति हो जाता है। मतलब भगवान के नाम में इतनी शक्ति बताया है कि भगवान के नाम कोई भाव से ले, अभाव से ले, कुभाव से ले, कैसे भी ले, कुपित भाव से ले, अभाव से ले, मजबूरी से ले, जैसे ले, जाने में ले, अनजाने में ले, वो सभी पापों से मुक्त तो होता ही है। जैसे कोई अगर अटेंटिवली भगवान का नाम का जप नहीं करता है तो भी पाप तो मुक्त होगा ही होगा, पाप तो मुक्त होगा ही, पक्की बात है। अगर ध्यान से भगवान का नाम जप न किया जाए तो इस जन्म में पाप तो मुक्त हो ही जाएगा। अब पाप मुक्त हो जाए तो अगले जन्म में भक्ति के लिए भजन करेगा और क्या। लेकिन इसी जन्म में कोई भगवान के भक्ति के लिए ध्यान पूर्वक जप कर लिया तो भक्ति भी मिल सकती है, नहीं तो भाव अभाव कुभाव, पतितः अस्खलितश्चार्तः छुत्वा च विवशो ध्रुव, विवशतावशी क्यों ने लिया हो भगवान का नाम, वो तो पाप से मुक्त हो ही जाता है। यदि देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न भगवान श्री कृष्ण के नाम लीला गुण आदि का कीर्तन किया जाए अथवा उनके प्रभाव महिमा आदि का श्रवण किया जाए, भगवान के प्रभाव महिमा ग्लोरीज इत्यादि का श्रवण किया जाए तो स्वयं ही हृदय में आ विराजते हैं भगवान। जैसे ही भगवान की महिमा का गान करते हैं तो भगवान हृदय में आ जाते हैं। वो तो भागवतम में शुरू में ही बता दिया है, शुश्रुभि ततक्षणात्। जब भागवतम जैसे ही सुनते हैं, सुनने वाले के हृदय में भगवान आ जाते हैं, क्योंकि महिमा सुनते हैं ना। तो यहां वही बात कहा है कि भगवान स्वयं हृदय में आ जाते हैं, समझे। और क्या करते हैं, श्रवण करने वाले पुरुष के सारे दुख मिटा देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अंधकार को, आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। तो वास्तव में किसी को सुख चाहिए, अगर कोई दुखी भी है, सुख चाहिए तो भागवतम कथा में बैठ जाओ। कोई भी व्यक्ति जिसको दुख है अपने घर से, खानदान से, सास बहू से, तो भागवतम कथा में बैठ जाओ, भागवतम कथा सुनो, सारे दुख भगवान मिटा देते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये दुख, सिर्फ वो, सारे दुख मिटा देते हैं। अब भले ही एक दिन में ना मिटाए, अब दुख ही इतने बड़े हैं, दुख हमने इतना जन्म जन्मांतर से दुख पाल लिया है, तो दुख इतने बड़े हैं कि भगवान को थोड़ा सा हो सकता है भगवान धीरे धीरे मिटाए, लेकिन मिटाएंगे जरूर, है कि नहीं। भगवान दुख कब मिटाते हैं, कैसे मिटाते हैं, यदि व्यक्ति का हृदय आर्त भाव है तो उसको दुख मिटाने लग जाते हैं भगवान। अगर कोई इंटरटेनमेंट के लिए भागवतम सुन रहा है तो उसका दुख नहीं मिटने वाला। दैन्य भाव, आर्त भाव, दीनहीन भाव, भक्ति भाव से कथा सुनना पड़ेगा, तब भगवान हृदय में आकर के दुख मिटा देते हैं। नहीं तो भगवान हृदय में तो आते ही हैं, लेकिन अगर खेलते खेलते भागवतम सुनते हैं तो भगवान भी खेलते रहते हैं हृदय में ही, चलो ठीक है तू भी खेल, मैं भी खेल रहा हूं, है कि नहीं। तो भाव तो लाना पड़ेगा श्रवण में। इसलिए भागवतम का श्रवण करने का जो तरीका बताया है, उस तरीके से यदि भागवत श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान दुख मिटा देते हैं। क्योंकि क्योंकि जब प्रेत, प्रेत को, नाम क्या था उस प्रेत का, अम, क्या नाम था उसका, प्रेत का नाम क्या था जी, धुंधकारी के भाई का क्या नाम था, नहीं हाँ धुंधकारी, धुंधकारी तो था वो,
हाँ, गोकर्ण, गोकर्ण का भाई था धुंधकारी। तो धुंधकारी के हृदय में क्या था? दुख था, और उसको मुक्ति की बड़ी अभिलाषा थी। तो मुक्ति की अभिलाषा लेके वो भागवतम श्रवण किया, प्रेत होते हुए भी उसका उद्धार हुआ। तो भागवतम से भगवान तभी दुख मिटाते हैं जब आर्त भाव से भगवान भागवतम श्रवण करे। हे भगवान, हम बड़े परेशान हैं इस जगत में। तो भगवान क्या करेंगे? जगत की परेशानी को नाश कर देंगे। यदि कोई इस परेशानी से भागवतम सुने कि हे भगवान, मैं सास बहू से परेशान हो गया हूं, तो अगर ऐसी भाव रखोगे तो भगवान सास बहू की भी कष्ट को नाश कर देंगे और सुखी कर देंगे। सिर्फ भाव होना चाहिए हृदय में, कुछ भाव रख के सुनिए कि भाग क्या सुन रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं, हमें भगवान की कथा सुनने में प्रेम होवे, अगर इस भावना से कथा सुनते हैं तो भगवान वही भाव आपको आगे भगवान की कथा में और प्रेम दे देंगे। या फिर भगवान के भक्ति भाव भगवान के दर्शन के लिए हम भागवतम सुनते हैं तो भगवान के दर्शन भी भागवतम करा देंगे। जो कुछ भी हृदय में रखोगे और श्रवण करोगे, भगवान के महिमा का श्रवण करोगे भागवतम से, तो भगवान वो सारे दुख मिटा देते हैं और इच्छा को पूर्ति कर देते हैं, क्योंकि भगवान हृदय में आ जाते हैं। प्रविश्य प्रविश्य चित्तम विधुनोत्य शेषम, लिखा हुआ है, प्रवृत्य चित्तम विधुनोत शेषम यथा तमो अर्को अभ्रमिवातिवात, मिटा देते हैं। अभ्रमति बातिवात, क्या? सूर्य जैसे बादल को, अंधकार को मिटा देता है। जिस वाणी के द्वारा घट घटवासी अविनाशी भगवान के नाम लीला गुणादि का उच्चारण नहीं होता है, जिस वाणी के द्वारा, जिस वाणी के द्वारा भगवान के नाम लीला का गुण उच्चारण नहीं होता है, वह वाणी भावपूर्ण होने पर भी बेकार है, सारहीन है, सुंदर होने पर भी असुंदर है। अच्छा, क्यों बोला? क्योंकि देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलेंगे मधुर मधुर, बहुत सारे लोग मधुर वाणी बोलेंगे, हैं, कम बोलेंगे, हैं, अच्छा बोलेंगे, बोलेंगे तो सुनने में अच्छा लगेगा। लोग कहते हैं अरे देखो देखो, ये भगवान के भक्त नहीं है लेकिन कितना अच्छी बातें कर रहे हैं। उनके लिए बताया कि यदि कितना भी सुंदर बात हो, सुंदर व्यवहार हो, हैं, जब भगवान के नाम लीला गुण का उच्चारण नहीं होता है तो कितना भी बढ़िया वाणी हो, कितना भी भावपूर्ण वाणी हो, सब बेकार है, सारहीन है, इसेंसलेस है, सुंदर होने पे भी असुंदर है, उत्तम उत्तम विषयों का प्रतिपादन करने वाले होने पर भी असत कथा है। और जो वाणी भगवान के गुणों से परिपूर्ण रहते हैं वही परम पावन है, वही मंगलमय है, वही परम सत्य है। समझे? यहां कहने का तात्पर्य है कि कोयल कितनी भी मीठी हो, लेकिन भगवान का लीला गुण का ना, जैसे कोयल का कुहकता रहता है, बस कोयल कुहकती रहती है ना, है, लेकिन उसे भगवान का लेकिन यदि कोई कौवा है, वो यदि अपने काक भाव से भगवान का भजन करता है, जैसे काक भुसुंडी, नहीं, काक भुसुंडी कौन है? काक भुसुंडी कौवा है, वो भगवान राम की कथा करते हैं। तो उनकी कथा सुनने के लिए हजारों ऋषि आते हैं उनसे ज्ञान लेने के लिए। लेकिन कोयल मीठी मीठी बानी बोले लेकिन भगवान की कथा ना करे तो कोयल के पास कौन आता है जी बताओ? काक भुसुंडी महान भक्त हैं, भगवान की कथा करने वाले हैं। कोयल, कोयल ने भगवान की कथा नहीं किया तो कोयल को कोई पूछता है? कोयल को कौन पूछता है? वही बगीचे में रमन करने वाले लोग। अच्छा देखो देखो कोयल की कितनी अच्छी आवाज है, कू 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 कू, है। तो कोयल की आवाज है कर्ण प्रिय सिर्फ देहधारी मनुष्यों के को अच्छा लगेगा, लेकिन भागवत मनुष्यों के लिए तो उस कौवे की भी आवाज अच्छी होती है जो भगवान की क्या करते हैं,
नाम लीला गुण आदि का गान करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कोई अच्छे गायक नहीं थे। प्रभुपाद जी की कोई वाणी बहुत वो नहीं थी, क्या बोलते हैं, सुमधुर वाणी नहीं थी, समझे। प्रभुपाद जी गाते थे तो ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद जी बड़े अच्छे गायक थे। लता मंगेशकर और पता नहीं कौन कौन से, ऐसा कोई है। लेकिन प्रभुपाद जी भगवान के भक्त हैं, नाम लीला गुण अपने हृदय से हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जैसी गला है, जैसा आवाज है, भगवान का गुण गाने लगे। देखो पूरा दुनिया लट्टू हो गया कि नहीं हुआ है। और अच्छे अच्छे गाने वाले लोग के पीछे कोई लट्टू हुआ, दुनिया नहीं हुआ ना। तो मैटर यह नहीं करता है। तो वही बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया कि काकभुसुंडी, काकभुसुंडी से देखो बड़े बड़े ज्ञानी लोग ज्ञान लेने आते हैं, क्यों, भगवान की कथा करते हैं। कोयल को कोई नहीं पूछता कोयल को वही पूछेगा जो काम भाव से आर्त होगा, कामी खली, है ना। जिस वचन के द्वारा भगवान के पवित्र यश का गान होता है, वही परम रमणीय, रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया नया जान पड़ता है। हम्म। अनंत काल तक मन को परमानंद की अनुभूति होती रहती है भगवान की कथा सुनने से। हर बार भगवान की कथा सुनने से कुछ नया ही मिलता रहेगा, क्योंकि भगवान क्या है, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। हर दिन भगवान की हर कथा, हर लीला, हर छवि, हर रूप, अनुभूति नया जान पड़ता है। इसलिए भक्त हमेशा विस्मित रहते हैं। जिस चीज को जान लोगे, आप उससे क्या करने लोगे, आपको उससे आपको पता चलेगा कि नो आई नो ही इज दैट शिट, इतना ही उनकी लीला है। तो आप उत्सुक नहीं रहोगे। किसी व्यक्ति को, किसी नर नारी को आप अच्छे से जान लो, अधिक जानने की इच्छा नहीं होगी, तो क्या होगा, आप उत्सुक तो रहोगे ही नहीं, सारी उत्सुकता खत्म हो जाती है। जैसे कोई नए नए प्रेमी प्रेमिका मिले, नए नए लड़की लड़का मिलता है, तो बड़ी उत्सुकता रहती है नई नई चीज जानने की। अच्छा तू ऐसा, अच्छा आप ऐसा, आप वैसा, आप ऐसा, आप में ये गुण, आप में वो गुण। लेकिन जब सारा कुछ जान करके शादी हो जाता है, उसके बाद कुछ जानने को रह नहीं जाता है, पति पत्नी के बारे में, पति को पत्नी पति के बारे में। हाँ, पति के बारे में सब कुछ पत्नी जान लेती है, पत्नी के बारे में सब कुछ पति जान लेता है, इसलिए कोई उत्सुकता रहता ही नहीं है। फिर क्या होता है, अरुचि हो जाती है, अरुचि, प्रेम खत्म हो जाता है। प्रेम तब तक रहता है जब तक कुछ नया नया जानने को मिले। इसलिए भगवान में भक्त प्रेम क्यों कर पाते हैं, क्योंकि प्रतिक्षण नया नया भगवान दिखते हैं। प्रतिक्षण रुचिकर रमणीय भगवान का पवित्र यश है, गान है, रूप है, लीला है, गुण है, धाम है, अनंत है भगवान की लीलाएं। इसलिए भक्त जो है कभी भगवान को नहीं छोड़ पाते। भगवान असीमित लीला वाले हैं, अनंत लीला वाले हैं, अनंत काल तक परमानंद देने वाले भगवान की कथा लीला यश है, कहीं अंत है ही नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत नहीं। तो भगवान सबको अपने प्रेम से इसलिए बांधते हैं कि हमेशा नया नया। हम्म। वो माता जी रोज रोज गाती है ना, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, है ना, गाती हो ना, दिने दिने नवम नवम हर दिन नवा ही दिखते हैं भगवान। वही परम पावन भगवान, भगवान के वचन, भगवान की वाणी, भगवान की सब, है ना। मनुष्य को, मनुष्यों का सारा शोक, चाहे वह समुद्र के समान लंबा और गहरा क्यों ना हो, उस प्रवचन के प्रभाव से सदा के लिए सूख जाता है। मनुष्य का अगर शोक में मनुष्य है भी, अगर हमारा शोक समुद्र के जैसा है, अथाह समुद्र जैसा शोक है, हम शोक के समुद्र में, तब भी भगवान के जब कथा सुनते हैं, भगवान के
वचन सुनते हैं, भगवान के उपदेश को सुनते हैं, भगवान के लीला का कथा श्रवण करते हैं, तो हमारा समुद्र के समान लंबा गहरा शोक क्यों ना हो, सब सुख जाएगा। समझे? ये बता रहे हैं। अरे जिस वाणी से भगवान का यशगान नहीं होता, वो कौवे के लिए उचिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र है। मानसरोवर निवासी हंस अथवा ब्रह्म धाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंद आश्रित परमहंस भगवत भक्त उसका सेवन नहीं करते हैं। परमहंस लोग उन्हीं के संग सेवन करते हैं जो भगवान का गायन कर रहा हो, भगवान के। तो निर्मल हृदय साधु जन तो वही निवास करते हैं जब भगवान रहते हैं। इसके विपरीत सुंदर रचना भी नहीं है, व्याकरण आदि दृष्टि से दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान की सूय सूचक नाम जड़े हुए हैं, वह वाणी लोगों के लिए सारे पापों को नाश कर देती है, क्योंकि सत्पुरुष ऐसे ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। बोले कि देखो, संस्कृत के या किसी भाषा, कोई भाषा कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, कोई भाषा कितना ही शुद्ध क्यों ना हो, लेकिन यदि भगवान का उसमें वर्णन नहीं है तो बेकार है। लेकिन कोई भाषा अशुद्ध भी है, शब्द में दोष भी है, व्याकरण अशुद्ध है, छंद और व्याकरण की दृष्टिकोण से भी भाषा अशुद्ध है, लेकिन यदि उसमें भगवान के यश का गायन किया जाता है तो भी वह लोगों के पापों का नाश कर देती है। सत्पुरुष लोग ऐसी अशुद्ध वाणी का श्रवण करना चाहते हैं जिसमें भगवान का वर्णन है। सत्पुरुष लोग ऐसी वाणी को त्याग देते हैं जिसमें भगवान का वर्णन तो नहीं है, लेकिन व्याकरण की दृष्टिकोण से बड़े अच्छे वाक्य बोले जा रहे हैं। तो इतना बताया है। देखो, यह बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल देता हूं। मैं बोल देता हूं इसलिए कि आप लोग समझ लो, मैंने समझा है इसलिए। प्रभुपाद जी के पुस्तक में बहुत लोगों ने बहुत सारे त्रुटियां निकाली। बहुत सारे विद्वान हुए हैं, बनारस के विद्वान आए थे, प्रभुपाद जी से मिले, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने ही प्रभुपाद जी के ग्रंथों में त्रुटियां निकाल दी। और ये प्रभुपाद जी के समय में भी हुआ, प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी हुआ, और आज भी हो रहा है कि प्रभुपाद जी के परपट को लोग चेंज कर रहे हैं। प्रभुपाद जी के परपट को बड़ी क्रिटिसिज्म मिली है कि ये हर चीज को कृष्णा कॉन्सेप्ट से जोड़ देते हैं, हर चीज को इस्कॉन से जोड़ देते हैं, हर चीज को अपनी संस्था को से जोड़ देते हैं, हर श्लोक के पर्पस में उनको सिर्फ अपना ही संस्था को चलाने का। ये बहुत सारे क्रिटिक्स आए हैं, प्रभुपाद जी के अपने शिष्यों ने किया है। और कभी कभी हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग को भी कभी कभी लग जाता है कि प्रभुपाद जी ने यहाँ ये क्यों कह दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन फिर एक बात याद आती है कि प्रभुपाद जी के परपट में, चाहे उसमें एक संस्थागत चीजों को वर्णन करने के लिए परपट दिया गया हो, या इस्कॉन के फेवर में परपट दिया गया हो, या, लेकिन उद्देश्य तो प्रभुपाद जी का क्या था? लोगों को भगवान के भक्ति में लाना, लोगों को भगवान के बारे में श्रवण करवाना, लोगों की चेतना को भगवत चेतना में लाना, ये उद्देश्य था। इसलिए उनके हर परपट में कृष्णा कॉन्शियस भक्ति भाव से भरा रहता था। चाहे कितना भी अशुद्ध हो, ग्रामेटिकल अशुद्ध हो, संस्कृत के मीनिंग अशुद्ध हो, परपट कितना भी लोगों को लगे कि ये इन्होंने अपना स्वार्थी परपट लिखा है, तात्पर्य लिखा है, फिर भी प्रभुपाद जी के ग्रंथ जो हैं त्रुटिपूर्ण होते हुए भी उसको कंप्लीट माना जाएगा, पूर्ण माना जाएगा। क्यों? क्योंकि महापुरुष जो होते हैं, जो परमहंस होते हैं, वो त्रुटियों को नहीं देखते हैं। वो देखते हैं कि त्रुटि अगर है भी तो भगवान का ही तो वर्णन है ना, ओके है। लेकिन कहीं त्रुटि नहीं है
और भगवान का वर्णन नहीं, शुद्ध भाषा है, शुद्ध तात्पर्य है, लेकिन भगवान के भक्ति, चरण शरण, वैराग्य, ये सब यदि भाव नहीं देता है तो वह ग्रंथ बेकार है फिर। इसलिए बहुत सारे लोग त्रुटियां देखते हैं, और मैं गलत क्यों बोलूं, मुझे भी कभी कभी लग जाता है कि प्रभुपाद जी को यहाँ ऐसे लिखते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे भी लिखे, जैसा भी उन्होंने परपट दिया, उनका जो इसेंस था वो था भगवत कथा सुनाना, भगवत चिंतन, दर्शन और भगवत भाव में लोगों को लाना। इसलिए उनके ग्रंथ बारूद की तरह, क्या बोलते हैं, है ना, डायनामाइट की तरह पूरे विश्व में फैल गया और संस्थाएं बहुत आगे बढ़ी। नहीं तो इससे भी बड़े बड़े विद्वान लोगों ने अच्छे अच्छे परपट लिखे हैं गीता के ऊपर, भागवत के ऊपर, लेकिन उन लोगों का ग्रंथ पूरे विश्व में नहीं फैला जितना प्रभुपाद जी का फैला। कारण क्या था? वो यही कारण है जो 51 श्लोक में कहा है, सौभाग सर्गो जनता संलभो यस्मिन् प्रति श्लोक बद्धत्वत्तपि नामान्यनन्तस्य यशोसंकतानि यह छिन्वन्ति गायन्ति घ्नन्ति साधवः। साधु तो वह अशुद्ध चीज भी स्वीकार कर लेता है जिसमें भगवान का वर्णन हो, शुद्ध से शुद्ध चीज भी छोड़ देता है जिसमें भगवान का वर्णन नहीं हो। जहां पे भगवान, इसलिए वृंदावन में कितनी भी गंदगी हो, ब्रज में कितना भी गंदगी हो, कितना भी लूटपाट हो, कितना भी लोगों को असुविधा हो, यहाँ साधु लोग अपने अपने जीवन को मंगलमय मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे कदम कदम पे ठाकुर जी के लीलाओं का चिंतन वर्णन है। वृंदावन में कितनी भी असुविधा हो, लेकिन बड़े बड़े साधु यहीं आके रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर पद पद में भगवान के हैं लीलाओं का वर्णन है। लेकिन वास्तव में साधु वहां नहीं रहना चाहते जहां सभी प्रकार की सुविधा हो, गुड गवर्नेंस हो, नीट एंड क्लीन सड़कें हो, बढ़िया बढ़िया पार्क हो, सब कुछ सिमलेस हो। साधु लोग वहां नहीं रहना चाहते हैं। क्या रखा है वृंदावन में, क्या रखा है मथुरा धाम में, क्या रखा है ब्रजमंडल में? देखो तो ये लूटपाट चलता है, रिक्शे वाले इतने मांग लेते हैं। कल कौन कह रहा था, कल मेरे साथ कोई था ना, है? हाँ हाँ, वो क्या कह रहे थे कि अरे घर से निकलो तो वृंदावन में कोई 200 रुपया मांगता है, कोई 100 रुपया मांगता है, कोई 300 रुपया मांगते हैं, छोटे छोटे जगह के लिए। कुछ भी दिक्कत हो, जिस धाम में भगवान के लीला का चर्चा हो रहा है, जिस धाम में जगह जगह पर भगवान की लीलाओं का दर्शन हो रहा है, वह धाम साधुओं के लिए उपेक्षित है, हैं, अपेक्षित है, हैं, वहां रहना चाहते हैं साधु, उसको त्यागना चाहते हैं जो बढ़िया है, सुंदर है, बढ़िया है। नहीं तो सुंदर रचना भी अगर है, सब कुछ ठीक है, भगवान का सुयश गान नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है, त्याग देते हैं उसको। तो मैंने कई एग्जाम्पल दिए, प्रभुपाद जी के बारे में आपको बताया। देखो, कहते हैं कि कोई अगर निर्मल ज्ञान भी है, वह निर्मल ज्ञान भी है, मोक्ष की प्राप्ति का साधन भी है, यदि भगवान के भक्ति से रहित है तो भी उतनी शोभा नहीं देती। मान लो कोई कोई ज्ञान निर्मल ज्ञान है, लेकिन उसमें मोक्ष प्राप्ति का साधन, साक्षात साधन, अगर मान लो ऐसा ज्ञान जिसे मोक्ष भी मिले, लेकिन भगवान की भक्ति से रहित है, वो भी उतनी अच्छी नहीं होती है। भक्त को मोक्ष तो चाहिए नहीं होता है, तो मोक्ष ज्ञान से क्या मतलब भक्त को? भक्त को तो भगवान के भक्ति भाव से परिपूर्ण ज्ञान में रुचि होती है। तो मोक्ष के साधन वाले ज्ञान से भक्त को कुछ लेना देना नहीं होता। भक्त छोड़ देता है, अरे क्या करना, मोक्ष मोक्ष में चाहिए ही नहीं। फिर जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया गया, वो चाहे कितना ऊंचा क्यों ना हो, जैसे अच्छे से अच्छे कर्म करो, लेकिन भगवान को अर्पण नहीं किया तो हमेशा अमंगल, दुख देने वाला ही होगा, वह शोभायमान नहीं होगा। अच्छे से अच्छे कार्य करो, लोगों को, हजारों लोगों को खिलाओ, भंडारा कराओ, लेकिन भगवान को अर्पण नहीं किया, क्या फायदा है?
मैं देखता हूं कुछ लोग, कुछ दिल्ली के अग्रवाल टगरवाल लोग सब आते हैं यहाँ और भंडारा कराते हैं। अब बनिया लोग, बिजनेसमैन लोग, व्यापारी लोग, और भंडारा कराते हैं। गोयल बंसल कंसल टंसल। तो ये जब आते हैं तो भंडारा का सामान बनाते हैं, तो इनको, इनके दिमाग में क्या रहता है, क्योंकि बचपन से महिलाओं ने, खानदानी महिलाओं ने सिखा दिया है कि भंडारा करो तो एक थाली निकाल दो। तो क्या करते हैं कि बांटने से पहले एक थाली निकालेंगे। हाँ जी थाली निकाल दिया, हाँ जी निकाल दिया। तो थाली निकाल दिया, अब बांटना शुरू कर दो। उसमें थाली किस लिए, किसके लिए निकालते हैं यह पता नहीं, किसको थाली देना है पता नहीं, कैसे भगवान को भोजन करा करके फिर सबको प्रसाद बनाया जाए पता नहीं। सिर्फ थाली निकाल दो जी, हाँ जी हम तो थाली निकाल देते हैं जी, थाली निकाल देते हैं जी। आप लोग भी जानते हो ना, ये सब चलता रहता है ये ढोंग। हाँ, जो टिपिकल गोयल सोयल सब रहते हैं ना, बनिया लोग मतलब। हाँ, हाँ जी थाली निकाल दिया जी हमने, अब चलो जी बांटो भंडारा। हम, मैंने पूछा किसके लिए थाली निकाले हो। हाँ, किसके लिए थाली निकाले हो। हाँ जी बस पता नहीं, बट जो भी हो, भगवान पितर देवता जो भी हो, हमने निकाल दिया थाली जी। अरे भाई ऐसे थोड़ी ना होता है। वह जो भंडारा कर रहे हो भगवान को समर्पित तब होगा जब पूरे के पूरे में तुलसी डाल दो। भगवान को पहले ऑफर करो मन से भाव से, चलो फोटो भी नहीं है तो मन से भगवान को ऑफर करो, गिरिराज जी सामने होते हैं, गिरिराज जी को ऑफर करो, और तब जाकर के वो प्रसाद बना करके लोगों को दो, प्रसाद बना करके दो। जब प्रसाद बना दिया तो क्या हुआ, आपने अपना भंडारा भगवान को दे दिया, और भगवान का दे दिया तो भगवान से जो मिला वो प्रसाद हो गया। तो आपका उसमें अहम भाव तो रहेगा नहीं। आपने किसको दिया, भगवान को दिया। भगवान ने खाया नहीं किस लिए, जीव को प्रसाद बांटने के लिए। तो जो जीव खा रहा है उसमें आपको क्यों अहंकार है, मैं बंटवा रहा हूं, मैं बंटवा रहा हूं जी, है। और भगवान को अर्पण करते हो तो थोड़ा थोड़ा समय देखो, तिथि देखो कौन सी तिथि में। एकादशी के दिन आ जाते हैं पूरी पुआ बंटवाने के लिए, बताओ। हलवा पूरी बंटवाने के लिए एकादशी के दिन आ जाते हैं। मतलब इतना, मतलब क्या है बताएं। तो वही कहा है कि कितना भी अच्छे से अच्छे कार्य कर लो, कितना भी खर्चा कर लो, कितना भी कुछ पैसे उड़ा लो, लेकिन यदि वो भगवान के लिए भक्ति भाव से अर्पित नहीं है, वो सब बेकार है, उल्टा दुख देगा। जो भंडारा ये बनिया लोग करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, ये उल्टा दुख देने वाला ही है, मैं नहीं कह रहा हूं। 52 श्लोक में देख लो, सुत जी कह रहे हैं कि जो जो अच्छे से अच्छा कार्य कर लोगे भगवान को समर्पित नहीं करोगे, तो यहां लिखा हुआ है कुता न पुनः शाश्वत भद्रम ईश्वरे, न ही अर्पितम कर्मम तदप्यानुत्तमम। बताओ कैसे मिलेगा। न सोहते ज्ञानम निरंजनम, निष्कर्म्य प्रच्युत भाव वर्जितम, है। तो इन लोगों को कौन समझाए। इन लोग, मेरे से एक बनिया ने पूछा, है प्रभु जी आज हमने भंडारा रखवाया है आइएगा। हमने कहा कि अच्छा, क्या है भंडारे में। वही जी खीर पूरी और क्या बोलते हैं। हमने कौन कहा भंडारा आज रखवाने के लिए। हाँ जी स्टाफ ने कहा। हमने, जैसा गधा स्टाफ है वैसा गधा तुम हो। मैंने ऐसे ही बोला जैसा गधा स्टाफ है वैसे गधा तुम हो। क्यों जी ऐसा क्यों कह रहे हो। कहते हमने कहा आज एकादशी है, एकादशी के दिन तुम ये बंटवाओगे तो उल्टा तुम्हें पाप मिलेगा, यही चीज कल करवा लेते। नहीं जी सैटरडे संडे को भीड़ रहती है। अरे भाई सैटरडे को एकादशी है तो संडे तो द्वादशी है, संडे को तो भीड़ रहेगी, तो संडे को करवा लेते द्वादशी में। हाँ अब क्या करें, हो गया जी व्यवस्था हो गया, व्यवस्था हो गया तो मरो, बताओ। अरे भाई तुम धर्म कर्म के काम करने चले हो, कम से कम पंडित पुरोहित से बात कर लो, जो जानकार है उससे बात कर लो। हाँ जी पंडित जी, हम भंडारा करना चाहते हैं, बताएं। अब पंडित पुरोहित से तो कोई मतलब ही नहीं है, पैसे हो गए हम ही ज्ञानी हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं क्या बताएं जी, हैं।
तो अब मैं तो ऐसे ही बोल दिया, नहीं तो जैसे आपका स्टाफ पागल वैसे आप पागल। बुरा लगे तो घर में, मैं गया ही नहीं। मैं गया, गाड़ी वहीं पार्क की हमने, लेकिन मिला नहीं उससे। समझे? हाँ, हाँ। मैं जहां पे उनका भंडारा चल रहा था वहीं पे गाड़ी पार्क किया मैं, वहां से परिक्रमा गए, लेकिन उससे मिला नहीं, उसके भंडारे में गया नहीं। एकादशी के दिन भंडारा करते हैं, बताओ, वो भी पूरी सब्जी जलेबी का। नारायण। तो इसलिए यहाँ पे शुद्ध जी ने कहा कि ये उल्टा अमंगल हो जाता है, दुख देने वाला हो जाता है, शोभनीय नहीं होता है, जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया गया। भगवान को अर्पण करोगे तो समय देखोगे, दिन देखोगे, तिथि देखोगे, भाव देखोगे, भक्त और पंडित जी को इन्वॉल्व करोगे, हैं, अपने आप जो है ना, शुद्र स्टाफ, शुद्र मालिक। हाँ, ये हाल है। तो धर्म भी करते हैं कैसे, देख लो। है, अभी एक बनिया है, उनका मेरे पास मैसेज आया जी, 1 तारीख को हम जी, 1 तारीख को जी हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आपने आना है। तो क्या प्रोग्राम कर रहे हो जी? एक शाम राधा रानी के नाम। और प्रोग्राम क्या हो रहा है? प्रोग्राम समर्पित भगवान को नहीं हो रहा है, वो प्रोग्राम होगा अहंकार को समर्पित, दिखावा को समर्पित। अधिक भक्ति भाव नहीं है उसमें, कोई कीर्तन उर्तन की टीम मंडली नहीं बुलाई गई है, नाच गाने वाले लोग बुलाया गया है। बेशक वो भजन करेंगे, लेकिन उसमें कोई भक्त को नहीं बुलाया गया है कि भाई हाँ भक्त लोग आ रहे हैं, कीर्तन करेंगे, भगवान को भोग लगेगा, प्रसाद बांटेंगे। बस नाम डाल दिया, और उसमें बड़े बड़े बैनर रहेंगे, फलाना ढिमकाना, है कि नहीं, फलना पार्टी सलना पार्टी, ये अध्यक्ष, ये महाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। अहंकार को ईगो सेटिस्फाई करने के लिए प्रोग्राम होता है। मैं पिछले साल भी नहीं गया था, और इस साल सोचूंगा जाऊं कि नहीं जाऊं। इस बार तो बोला नहीं, आप नहीं आते हो, आना ही पड़ेगा। हमने कहा देखेंगे। तो कार्ड भेज दिया मेरे को व्हाट्सएप में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरी बात सुन भी रहे हैं, गलती से यहाँ हो, सुन भी रहे हो, तो प्रोग्राम करते हो तो भगवत भगवान को समर्पित करो। खासकर वृंदावन में प्रोग्राम कर रहे हो, भगवान को समर्पित करो, भक्तों को बुलाओ, कीर्तन करो, प्रसाद बांटो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब बातें अंत में थोड़ा बताया है कि वर्ण आश्रम के अनुकूल आचरण, तपस्या, विद्या अध्ययन आदि के लिए जो परिश्रम किया जाता है, उसका फल है कि केवल यश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मान लो आप वर्ण आश्रम से जीवन पाल लोगे, आप वर्ण आश्रम के अनुसार आचरण करोगे, तपस्या कर लोगे, आप पढ़ाई लिखाई कर लोगे, अध्ययन कर लोगे, ये सब सिर्फ परिश्रम हो जाएगा। इस सब से यश और लक्ष्मी तो मिलेगी, लेकिन भगवान के गुण नाम लीला का श्रवण कीर्तन पढ़ने से, सुनने से भगवान के चरणों में अविचल स्मृति प्रदान करता है। मरते समय भगवान का ही तो स्मरण करना है। मरते समय यश और लक्ष्मी का स्मरण करोगे तो क्या होगा मालूम है? सांप बिल्ली कुत्ते बन जाते हैं। लक्ष्मी मतलब धन, धन और यश का अगर करेंगे स्मरण, तो बोले कि मरते समय हमको किसके स्मरण करनी है? भगवान का। तो भगवान के गुण लीला श्रवण का गान करेंगे तो स्मृति बनी रहेगी। कितना भी तपस्या, अध्ययन और वर्णाश्रम, इसलिए यहां पे कहा अविस्मृति श्रीधर पाद पद्म्यो, श्रीधर पाद पदयो गुणानुवाद श्रवण आदि भी हरे है। भगवान हरे के गुण अनुवाद, श्रवण, लीला, स्मरण, अध्ययन, ये सब करने से अविस्मृति, विस्मृति नहीं मिलेगी, अविस्मृति मिलेगी। श्रीधर पाद पद्म, भगवान के चरण की, और भगवान के चरण कमलों में यदि अविस्मृति, अविचल स्मृति क्या करेगी? सारे पाप अमंगल को नष्ट कर देती है, परम शांति का विस्तार करती है, हैं? तो ये सब, हाँ,
हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हो? मेमोरी, मेमोरी, फॉरगेटफुलनेस, विस्मृति। मेमोरी में से स्मृति। हम्म। तो यहाँ एक बहुत अच्छा बात बताया। अविस्मृति कृष्ण पदार विंदयो हो, छिनोत्य भद्रानि शमं तनोति च, सत्तस्य शुद्धिम परमात्म भक्तिम, ज्ञानम च विज्ञान विराग युक्तम। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात बताया है। क्या होता है मालूम है? जब भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की स्मरण बनी रहती है, स्मृति बनी रहती है। स्मृति को गीता में कौन से शब्द कहा गया है बताओ? भगवान ने स्मृति को किस शब्दों से यूज किया है गीता में? हाँ, गीता में स्मृति और विस्मृति को भगवान ने गीता में दो शब्द कहे हैं। कौन से शब्द है बोलो? किसी को नहीं याद है भाई? स्मृति और हाँ, मैं तो स्मृति ज्ञान हाँ हाँ में 15वां श्लोक है जो। हाँ ठीक है, श्लोक बोल दिया आपने, दो शब्द निकालिए। स्मृति विस्मृति के लिए दो शब्द भगवान ने क्या कहे हैं गीता में? शब्द निकालिए। श्लोक तो आपने निकाल दिया देवपुरी बाबा। या कुछ स्मृति मोह लब्धा करके कुछ श्लोक तो बोल दिया देवपुरी बाबा, श्लोक बोल दिया आपने, उसमें से शब्द निकालो। स्मृति विस्मृति के लिए भगवान ने क्या शब्द का प्रयोग किया है? हाँ, मोहनम अपमोहनम, ये दो शब्द का प्रयोग किया है। मोहनम अपमोहनम च, है कि नहीं? तो मोहन अपमोहन, तो मतलब अगर भगवान की याद नहीं किया तो मोह में फंस गए, भगवान को याद किया तो अपमोहन हो गए, अर्थात स्मृति बनी रहेगी। सारे ताप पाप का मंगल का नाश हो जाएगा, परम शांति का प्राप्ति होगी, हृदय करण अंतःकरण शुद्ध होगा, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, पर वैराग्य से युक्त भगवान स्वरूप का ज्ञान होगा, अनुभव की प्राप्ति होगी। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की कथा सुनना बहुत आवश्यक है। इसलिए कभी कभी लोग, क्या होता है ना, दूसरे दूसरे फालतू की कथा सुनने को बहुत अच्छा लगता है। आ हा हा हा, ब्रह्म कुमारी में कितना अच्छी बातें हो रही है। अरे ब्रह्म कुमारी में कितनी भी अच्छी बातें हो, यदि भगवान की कथा नहीं हो रही है, बेकार है, त्यज्य है, छोड़ने जैसा है। एज पर भागवतम, सुखदेव गोस्वामी के मुताबिक, सुत गोस्वामी के मुताबिक, भगवान के भक्तों के मुताबिक, भक्ति मार्ग के मुताबिक, भक्ति मार्ग के परमहंस संतों के मुताबिक, रसिकों के मुताबिक, ब्रजवासियों के मुताबिक, ब्रज शरणार्थियों के मुताबिक, वो सब त्याज्य है। कितना भी सुनने में अच्छा लगे, कितना भी सही बात हो, है कि नहीं? हाँ? तो इसलिए संसार में बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारे लेक्चर, बहुत सारे गुरु अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन भगवान की यदि कथा नहीं उसमें है तो सबको बेकार मानो, क्योंकि अंत में भगवान की भक्ति नहीं मिलनी ऐसी कथाओं से। मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात कह रहा हूं जो सुत गोस्वामी यहां कह रहे हैं अभी तक, कि अंत समय भगवान की याद करनी है। और कैसे याद होगा? जब भगवान की बात सुनेंगे। फालतू की बात कितना भी सुन लो, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए शुरू में बताया ना कि कोयल कितना भी प्रेम से बोले, कर्ण प्रिय आवाज में बोले, बेकार है। लेकिन कौआ यदि भगवान का ही भजन कर रहा है, जैसे काक भुसुंडी राम की कथा कर रहा है, तो काक भुसुंडी की आवाज अच्छी लगती है परमहंसों को, न कि कोयल माता की आवाज, या कोयल, हम्म, कोयल, कोयल माता पिता जो भी कह लो कोकिला, उसको कोयल को संस्कृत में कोयल माता को संस्कृत में कोकिला। कोकिला, तो कोकिला कितना भी प्रेम से बोले बेकार है। लेकिन क्रॉन्च यदि राम राम भी करे तो वो सुनना चाहिए। काक भुसुंडी बड़े क्लासिक एग्जाम्पल है, काक भुसुंडी काक भुसुंडी जैसे कोई ज्ञानी नहीं, बड़े बड़े परमहंस जाकर के उनसे राम कथा सुनते हैं, काक भुसुंडी से नहीं। कमल बत्रा अभी आए, अभी ज्वाइन किया कमल जी? ताली पीट ठोक रहे हो।
अभी आया? हाँ, काकभुसुंडी है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना। हाँ, देखो, नीम का पेड़ कितनी भी करवा क्यों ना हो, कल ही बताया था मैंने, नीम का पेड़ कितनी भी करवा क्यों ना हो, यदि वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है तो उस पेड़ को सब पूजते हैं। लेकिन धतूर यदि स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है तो उसको कौन पूजता है, बताओ? नीम के पेड़ देख के सब प्रसन्न हो जाते हैं, बबूल के पेड़ देख के कौन प्रसन्न प्रसन्न होगा, बताना जरा? बबूल के पत्ते कड़वे नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कौन पसंद करता है? नीम के पत्ते कड़वे हैं, सब पसंद करता है, क्यों? गुण है। तो वाणी कैसी हो, गुण होने चाहिए, है कि नहीं? हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं, 9:33 हो गया है। आप लोग कहोगे क्या आज खींच दिया इतना ज्यादा। हम्म। तो मूल रूप से द्वादश स्कंध के 13वें अध्याय और बचे हुए 12 अध्याय के और 13वें अध्याय पूरा, तो 12 अध्याय का शेष और 13वें अध्याय का पूरा हम लोग कल करेंगे। अभी 54 श्लोक पे रुक जाते हैं, ठीक है? आज 17 दिसंबर को। स्मृति कृष्ण पदार विंदयो, ऐसा है श्लोक। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवाः। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्व देवदेवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे विश्राम देते हैं, गीत गोपी गीत सुनेंगे। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, शयत इंदिरा सुधत्रयी, दीक्षुता